अस्सलामुअलैकुम जी, वेलकम टू माय चैनल स्वीट डॉल्स। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको ये बता दूं कि आज का जो डिज़ाइन मैं आपको सिखाने जा रही हूँ ये बहुत ही ज़्यादा वायरल होने वाला डिज़ाइन है, जिसकी कटिंग और स्टिचिंग बहुत ही ज़्यादा आसान तरीके के साथ मैं आपको सिखाऊंगी। तो इसलिए जी वीडियो को पूरा एंड तक बगैर स्किप किए ज़रूर देखिएगा। अच्छा, मैं ना बहुत दिनों के बाद वीडियो अपलोड कर रही हूँ क्योंकि मैं बहुत ही ज़्यादा बिजी हूँ। आजकल विंटर सीज़न के काफ़ी ज़्यादा कस्टमर के कपड़े आए हुए हैं मेरे पास, जो कि मैंने स्टिच करने हैं। दिन रात एक करके मैं स्टिच कर रही हूँ सारे के सारे कपड़े। और यकीन करें, जिनको मैं कह दूँ ना कि मेरे पास अभी टाइम नहीं है आपके ड्रेस स्टिच करने का, तो वो चुपचाप चुप करके ना मतलब वो ड्रेस भेज देते हैं कि आप ही के पास जब ड्रेस पहुँच जाएगा तो स्टिच तो आप ही को करना ही पड़ेगा। तो इसलिए जी मैं फिर स्टिच करके ही मुझे देना पड़ता है। अच्छा जी, यहाँ पर फिर मैंने जैसे तैसे करके आपके लिए वीडियो बना डाली। बहुत ही प्यारी जैकेट मैं आज रेडी करने वाली हूँ 9 से 10 साल की बच्ची की। तो यहाँ पर आपने बहुत गौर से वीडियो को देखना है। खद्दर का स्टफ़ है, बहुत ही प्यारा इसका प्रिंट है और मैंने प्रिंटेड फैब्रिक की जैकेट और ट्राउज़र रेडी किया है और सिंपल एक ही कलर का फ्रॉक रेडी करना है विदाउट स्लीव्स, क्योंकि जैकेट के साथ मैंने स्लीव्स लगाने हैं। तो इसलिए जी जो फ़्रॉक है वो विदाउट स्लीव्स रेडी हमने करना है। तो यहाँ पर खद्दर का स्टफ़ है और इसको डबल फ़ोल्ड करने से ना तो इसका बर काफ़ी ज़्यादा है, 27 इंच इसका बर है। तो चौड़ाई इसकी हम बाद में निकालेंगे, सबसे पहले जैकेट की हम लेंथ निकालेंगे। तो तैयार जैकेट की जो लेंथ है ना वो हमने 13 इंच रखनी है। तो यहाँ पर मैंने 13 इंच पर निशान लगाकर इसको इस तरीके से फ़ोल्ड किया ताकि एक जैसा कपड़ा कटिंग किया जा सके। क्योंकि मैंने 13 इंच पे इसलिए रखा है, आप लोग सोच रहे होंगे कि 13 इंच पे तो तैयार जैकेट रखनी है, लेकिन इसके नीचे छोटी-छोटी मैंने डबल फ्रिल लगानी है, डबल फैब्रिक करके। तो उसके साथ बहुत ही प्यारा डिज़ाइन रेडी होने वाला है, इसलिए आपने वीडियो को बगैर स्किप किए एंड तक देखना है। तो यहाँ पर देखें, डबल फैब्रिक को मैंने फिर से डबल करके कटिंग कर लिया। तो यहाँ पर 4 लेयर्स बन गई हैं इस फैब्रिक की। ठीक है जी। अब ये 4 लेयर्स हैं, ये जो फैब्रिक मैंने कटिंग करके रखा है आपके सामने। अब यहाँ पर हमने इसकी चौड़ाई निकालनी है। तो ओपन जो फैब्रिक है ना खुले वाली साइड से, वहीं से मेजरमेंट किया तो 18 इंच पर निशान लगा दिया और 18 इंच पर ही सीधा कटिंग कर दिया। तो ये वाला जो फैब्रिक बचा है ना एक साइड से, यहाँ पर देखिए मैं लेयर्स आपको चेक करवा रही हूँ, 4 लेयर्स हैं, क्योंकि मैंने गुम सिलाई में डबल जैकेट स्टिच करनी है ताकि वो थोड़ी हार्ड और थोड़ा मोटी जैकेट रेडी हो विंटर सीजन के लिए। अच्छा जी, अब ये वाला जो फैब्रिक साइड से बचा है इसकी आप चाहे स्लीव्स रेडी कर लें अगर आपकी लेंथ पूरी होती हो। लेकिन यहाँ पर जितने स्लीव्स मैंने रखने हैं उसकी लेंथ वैसे तो पूरी नहीं हुई, लेकिन फैब्रिक को खोलकर फिर इस तरीके से मैंने इसको सेट किया। फिर स्लीव्स की लेंथ पूरी हो रही थी। यहाँ पर अगर कंधा मुझे छोटा लगेगा तो यहाँ पर मैं एक्स्ट्रा फैब्रिक का जोड़ डालकर तो कंधे को पूरा करके इसके स्लीव्स रेडी कर लूँगी। तो मेन चीज़ जो है ना वो जैकेट का डिज़ाइन है और जैकेट किस तरह रेडी करनी है गुम सिलाई फ्रिल के साथ। और यहाँ पर जी मैंने नेक पर कोट कॉलर यहाँ पर स्टिच करना है, वो भी आपने गौर से देखना है। अब यहाँ पर चारों जो पीस है ना, 2 पीस फ्रंट के हैं, 2 पीस बैक साइड के हैं, चारों को मैंने एक साथ ही इकट्ठा डबल फोल्ड कर लिया है। और यहाँ से मैं तीरे का और कंधे का मेजरमेंट करूँगी। ये देखें जी, तीरा जो हमने रखना है वो 12 इंच तैयार रखना है। तो यहाँ पर उस हिसाब से आधा इंच एक्स्ट्रा लिया तो 6.5 इंच पर निशान लगा दिया और यहाँ पर तकरीबन 7 इंच कंधे का निशान लगाना है, क्योंकि जैकेट है और डबल फैब्रिक की ये जैकेट मोटी स्टिच हो रही है। तो इसलिए मैंने इस जैकेट को थोड़ा लूज़ ही रखना है, क्योंकि इसके नीचे भी फ्रॉक स्टिच होना है, वो भी खद्दर फैब्रिक ही है। इसलिए जी जो फ्रॉक के ऊपर जो जैकेट हम रेडी कर रहे हैं वो थोड़ी लूज़ लूज़ ही रखनी है। ठीक है जी, आप लोग भी ये बात गौर से समझ लें। 9 से 10 साल की बच्ची की ये जैकेट रेडी हो रही है। ये देखें जी, मैं कितनी मुश्किल से यहाँ पर कटिंग कर रही हूँ, क्योंकि ये 4 लेयर्स है ना और मोटा खद्दर फैब्रिक है, इसलिए थोड़ा मुश्किल लग रहा है मुझे। अब यहाँ पर मैंने 2 पीस पकड़ के पहले तीरे को तिरछा कट किया, फिर कट्ठा तिरछा कट कर दिया। तीरा भी कटिंग हो गया और ये कंधे की कटाई भी हमने कर ली। यहाँ पर अगर आपको लगे कि कंधा छोटा बन गया है तो आप इसको थोड़ा सा बड़ा भी कर सकती हैं। तो ये देखें जी, इस तरीके से मैंने थोड़ा और हल्का सा बड़ा कर दिया कंधे को। अब यहाँ पर जी कंधे की और ये तीरे की कटिंग हो गई है। नेक की यहाँ पर अभी कटिंग नहीं करनी, इन पार्ट्स को हम अलग अलग करेंगे। ठीक है जी। अच्छा जी, इसके नीचे जो फ्रॉक मैंने रेडी करना है ना, वो भी बहुत ही प्यारा फ्रिल वाला फ्रॉक मैंने रेडी करना है, डबल फ्रिल वाला। तो उसकी वीडियो भी इंशाल्लाह मैं नेक्स्ट वीडियो में अपलोड करूँगी। तो मेरे चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लें ताकि नेक्स्ट वीडियो भी आप देख सकें। और इसके अलावा जी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी सबसे पहले आपको ही मिलेगा। तो यहाँ पर देखें जी, जैकेट के 2 पीस इकट्ठे करके मैंने एक साइड पे रख दिए और 2 पीस मैंने यहाँ पर पकड़ लिए हैं, क्योंकि अब हमने नेक कटिंग करना है। तो ये वाला जो पीस मैंने पकड़ा है ये है फ्रंट वाला पार्ट। ठीक है, ये 2 पीस हैं फ्रंट वाले पार्ट के।
इसको अच्छे से हमने सेट कर लेना है। सेट करने के बाद यहाँ पर हमने कोट कॉलर स्टिच करना है। जिस तरह हम अक्सर यूनिफॉर्म पर कॉलर स्टिच करते हैं या जेंट्स कॉलर हम कह लें, तो वो कॉलर यहाँ पर स्टिच करना है। तो उसके लिए यहाँ पर जो नेक की चौड़ाई रखनी है वो टोटल 5.5 इंच है। तो 5.5 इंच को इंची टेप पर हमने डबल किया। ये आपकी आसानी के लिए आपको बता रही हूँ। तो निशान लगा दिया, क्योंकि मतलब कि 2.5 इंच से 2 पॉइंट ऊपर। अब यहाँ पर जो नेक की डीप हमने रखनी है वो 3.5 इंच रखनी है। ये देखें, 3.5 इंच पर निशान लगा दिया और इस तरीके से बिल्कुल राउंड शेप में हमने यहाँ पर निशान नहीं लगाना। ये देखें जी, हल्का सा सेंटर से ना, मतलब हल्की सी वी शेप भी आएगी और राउंड शेप भी आएगा। इस तरीके जी नेक पर हमने निशान लगा दिया। अब यहाँ पर उसी निशान से सेंटर से आपने 1 इंच का मार्जिन यहाँ पर छोड़ते हुए निशान लगाना है। ये देखें, 1 इंच का मार्जिन, ठीक है जी। 1 इंच से ज़्यादा नहीं करना, तकरीबन 1 इंच ही होना चाहिए। और इसी तरीके से इसी निशान को सीधा लेकर जाते हुए तो यहाँ से हमने राउंड शेप दे देनी है, जिस तरह अभी आपने देखा है। और यहीं से फिर हम कटिंग कर लेंगे। पहले आपने वीडियो को बहुत गौर से देखना है, समझना है। उसके बाद आपने फैब्रिक लेकर बैठना है और अपनी प्यारी प्यारी बेटियों के लिए इस तरह की प्यारी सी जैकेट ज़रूर बनाइएगा। विंटर सीज़न हो या समर सीज़न हो या कोई भी इवेंट हो, ये डिज़ाइन बहुत ही प्यारा लगता है माशाल्लाह से पहना हुआ। तो ये देखें जी, यहाँ पर आपने कटिंग भी देख ली है ना कि किस तरह यहाँ पर मैंने कटिंग की है। ये फ्रंट वाला पार्ट है। तो इस तरीके से जब हमने फ्रंट वाले पार्ट की कटिंग कर ली है तो ये देखें जी, 2-2 पीस अलग करके मैंने एक साइड पे रखकर आपको ये जैकेट का जो फ्रंट वाला पार्ट है ये कटिंग हो गया। और इसको साथ रखकर मैंने आपको दिखा भी दिया है कि इस तरह सेंटर में फासला आएगा जो हमने सेंटर से एक्स्ट्रा फैब्रिक निकाला है, क्योंकि यहाँ पर हमने फ्रिल स्टिच करनी है। जब हम फ्रिल स्टिच करेंगे तो ये पूरा हो जाएगा, ये मार्जिन जो हमने छोड़ा है सेंटर से। अब यहाँ पर फ्रंट वाले पार्ट को एक साइड पर रखा। अब बैक वाला पार्ट लेंगे। बैक वाले पार्ट पर जो हमने फ्रंट वाले नेक की कटिंग की थी ना, उसकी चौड़ाई हमने यहाँ पर मेजरमेंट करनी है। उतनी ही चौड़ाई रखने के बाद तकरीबन आधा इंच यहाँ पर मैंने फैब्रिक कटिंग की है, आधे इंच डीप, क्योंकि यहाँ पर कॉलर स्टिच करना है। तो कॉलर स्टिच करने के लिए बैक वाले नेक की ज़्यादा कटिंग नहीं की जाती। अब यहाँ पर बाकी जो बचा फैब्रिक है इसमें से मैं पट्टियाँ निकालूंगी, क्योंकि ये ट्राउज़र का फैब्रिक है तो मैंने ट्राउज़र भी इसी में से स्टिच करना है। तो एक साइड से यहाँ पर मैं 3 इंच चौड़ी पट्टी निकालूंगी। ये देखें जी, अगर आपके पास जो बचा हुआ फैब्रिक है उसकी लेंथ ज़्यादा है तो एक ही बार में पट्टी निकालें, लेकिन मेरे पास लेंथ कम थी तो मैंने ये देखें 3 दफ़ा ये पट्टियाँ निकाल ली हैं। 3 पट्टियाँ मैंने ये करके रखी हैं। अब तीनों पट्टियों को मैं आपस में ज्वाइंट कर लूँगी ताकि एक लंबी पट्टी बन जाए। तो ये देखें जी, इस तरीके से इनको आपस में मिलाकर यहाँ पर सिलाइयाँ लगा दूँगी और एक लंबी पट्टी तैयार कर लूँगी। तो ये देखें जी, मैंने सिलाई लगा दी है। रात का टाइम है और ये वीडियो मैं रात के टाइम आपके लिए स्पेशल बना रही हूँ। जहाँ मैं पहले कपड़े स्टिच कर रही थी और स्टिच कर करके देती जा रही हूँ, साथ साथ मैं ये भी करके दे सकती थी, लेकिन मैंने सिर्फ स्पेशल आप सब के लिए ये वीडियो बनाई है ताकि आप लोग भी इस वीडियो से फ़ायदा उठा सकें और अपनी प्यारी बेटियों के लिए ये वाली जैकेट डिज़ाइन ज़रूर बना सकें। और ज़रूर बनाइएगा और मुझे बताइएगा कि कैसी बनी, ठीक है जी। अब इस पट्टी को इस तरीके से फोल्ड कर लेना है। फोल्डिंग के बाद इसको अच्छे से हम प्रेस कर लेंगे। खद्दर का फैब्रिक है, ये खद्दर स्टेफ है, तो इजीली ये जो पट्टी है ना, जैसे जैसे हम प्रेस करते जाते हैं ना तो ये हार्ड होती जाती है। इसमें चेपी देने की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो इस पट्टी को, सारी पट्टी को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। ये देखें जी, डबल फोल्ड करके इसको अच्छे से प्रेस कर लिया है। तो यहाँ पर मैं दूसरे टेबल पर इसलिए वीडियो बना रही थी क्योंकि बाहर बहुत ज़्यादा सर्दी थी, मुझे बहुत ज़्यादा ठंड लग रही थी। इसलिए जी मैंने कमरे में आकर अपना जो इस्त्री वाला टेबल है ना, वहीं पर मैं आपके लिए स्पेशल ये वीडियो बना रही थी। और देखें मैंने कितनी मेहनत की है आपके लिए वीडियो बनाने के लिए। इसलिए वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और हो सके तो शेयर भी ज़रूर कीजिएगा ताकि किसी और का भी फ़ायदा हो सके। अच्छा जी, यहाँ पर आप मेरी बातें सुनने के साथ साथ वीडियो को भी गौर से देखा करें। अब यहाँ पर मैंने सिंगल फैब्रिक ले लिया है सिर्फ फ्रंट पार्ट का। ये देखें जी, ये डबल पट्टी है ना, डबल पट्टी करने से इसकी जो चौड़ाई है ना वो 1.5 इंच बन गई है। तो आधा इंच सिलाई में आ जाएगा तो 1 इंच तैयार ये फ्रिल रेडी होगी। अब हमने नेक्स्ट स्टार्ट करनी है ये फ्रिल स्टिच करनी और इस तरीके से प्लेट्स डालनी है। जिस तरह हम प्लेट्स डालकर चुन्नट्स डालते हैं ना, बेबी फ्रॉक रेडी करते हैं, सेम उसी तरीके से ये छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए ना, अब यहाँ पर गौर से देखना, अपने प्लेट्स का रुख ना ऊपर की तरफ करना है। जब आप इसको सीधा करेंगे तो वो प्लेट्स का जो रुख होगा ना वो नीचे की तरफ आ जाएगा। ये चीज़ें मैं बड़ी नोट करती हूँ, इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें, और साथ साथ फिर मैं आपको भी बताती जा रही हूँ।
दोनों तरफ हमने इसी तरीके से राउंड शेप में फ्रिल को स्टिच करना है, छोटी छोटी प्लेट्स डालते हुए। ये देखें। तो ये देखें जी, मैंने दोनों पीसेस पर ना ये सिंगल फैब्रिक मैंने अभी लिया है। ये देखिए इस तरीके से चुनट्स डालकर मैंने फ्रिल को स्टिच कर दिया है दोनों पार्ट पर। सेम इसी तरीके से हमने बैक वाला पार्ट का भी एक पीस लेना है और यहाँ पर भी ये फ्रिल का जो बंद वाला पार्ट है ना, ये ऊपर की तरफ आएगा। यहाँ पर भी फ्रिल को स्टिच कर देना है और ये देखें इस तरीके से फ्रिल स्टिच हो चुकी है। अब ये किस तरह बाहर की तरफ निकलेगी अभी आप देखिएगा। अब जो दूसरा जो पार्ट हमने कटिंग किया था ना इसके साथ, उनको लेंगे, उसको लिया दूसरे पार्ट को और इस तरीके से इसके ऊपर उल्टा रखा। ये देखें, और यहाँ पर हमने सिलाई लगा देनी है। जो सिलाई हमने पहले लगाई थी ना, उसी सिलाई के ऊपर हमने दूसरी सिलाई भी लगा देनी है। यहाँ पर बैक वाला पार्ट भी इस तरीके से रखेंगे और इसका जो दूसरा पार्ट है उसको भी इसके ऊपर रखेंगे और यहाँ पर सिलाई लगा देंगे। तो ये देखें जी, सिलाइयाँ लगा दी हैं मैंने तीनों पीसीस पर। अब आपके सामने मैं ये पीसीस पलटूंगी तो बहुत ही प्यारी नीट फ्रिल निकल कर हमारे सामने आ जाएगी। यहाँ पर जो राउंड शेप है ना, यहाँ पर मैं छोटे छोटे कट लगा दूंगी ताकि आसानी से ये फैब्रिक पलट जाए और प्यारी सी फ्रिल हमारे सामने आ जाए। तो ये देखें जी, इस तरीके से जब हम फैब्रिक को सीधा करेंगे ना, तो ये देखें गुम सिलाई में फ्रिल बन गई है और बहुत ही प्यारी फ्रिल रेडी हुई है माशाल्लाह से। यहाँ पर रात का टाइम है, शायद आपको अच्छे से नज़र नहीं आ रहा होगा, लेकिन मेरी पूरी कोशिश है कि आपको समझा सकूं और दिखा सकूं कि ये कितनी प्यारी जैकेट रेडी हो रही है। रियल में माशाल्लाह बहुत ही प्यारी ये लग रही है। तो जब आप बनाएंगी ना तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि ये कितनी प्यारी जैकेट रेडी हुई है। अच्छा जी, ये किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप बना सकते हैं, लॉन फैब्रिक हो, विंटर सीजन का फैब्रिक हो या कोई भी इवेंट का जो फैंसी फैब्रिक हो, किसी भी फैब्रिक के ऊपर आप ये वाला जैकेट का डिज़ाइन बना सकती हैं। तो यहाँ पर जी दोनों पीसेस, बल्कि तीसरा ये बैक वाला पार्ट का पीस भी, इसको हमने पलट लिया है और गुम सिलाई में फ्रिल निकल आई है सामने। अब इसको हम अच्छे से प्रेस कर लेंगे। यही मैं आपके सामने ही प्रेस करके आपको दिखाऊंगी इस तरीके से। अच्छे से हम इस फ्रिल को प्रेस करने के बाद इसके ऊपर किनारी के ऊपर सिलाई लगा देंगे ताकि ये जो फ्रिल है, ये फैब्रिक जो है डबल फैब्रिक, ये बैठ जाए आपस में, ताकि वॉश करने के बाद ये ऊपर को उठे ना और अलग अलग ना हो। इसलिए यहाँ पर हम किनारी के ऊपर सिलाई लगा देंगे, जिसका पता भी नहीं चलेगा क्योंकि ये प्रिंटेड फैब्रिक है। इसके ऊपर सेम कलर की नलकी के साथ जब हम सिलाई लगाएंगे तो बिल्कुल भी पता नहीं चलेगा। तो तीनों पीसेस को हमने इसी तरीके से अच्छे से प्रेस करने के बाद यहाँ पर देखें किनारी के ऊपर मैंने सिलाइयाँ लगा दी हैं। अभी ऊपर के जो पार्ट है वो सारे ओपन ही हैं। तो यहाँ पर जी तीनों पीसेस के ऊपर मैंने फ्रिल को रेडी कर लिया है। अब यहाँ पर क्या करना है, बैक वाले पार्ट को रखेंगे। अब उसका उल्टा सीधा तो ख़त्म हो चुका है क्योंकि दोनों पार्ट ही एक जैसे हैं, उल्टी साइड भी और सीधी साइड भी। लेकिन आपने कोशिश ये देखनी है, ये देखना है आपने कि जो फ्रिल हमने स्टिच की है ना, उसकी जो प्लेटों का रुख है ना, वो नीचे की तरफ आए, वही पार्ट आपने सीधा रखना है। शोल्डर हमने स्टिच कर लेने हैं, शोल्डर स्टिच हो चुके हैं, आपस में ज्वाइंट कर लिया मैंने। अब यहाँ पर आपने नेक का मेजरमेंट करना है इस तरीके से, जिस तरह मैंने अभी करके आपको दिखाया है ना। तो ये 14 इंच इस नेक का राउंड शेप का मेजरमेंट बना है फ्रंट बैक का। अब मेरे पास ये एक्स्ट्रा फैब्रिक था, ट्राउज़र की कटिंग भी मैंने साथ ही कर ली थी, जो एक साइड पे रखी, और उसी में से जो कपड़ा निकला था उसी का कॉलर हम रेडी करेंगे। तो 14 इंच तैयार कॉलर हमने रखना है। उस हिसाब से यहाँ पर जो कॉलर के जो कपड़े की जो लेंथ मैंने रखी है वो 18 इंच ली है, क्योंकि जो कॉलर रेडी होता है ना, उससे हमने एक्स्ट्रा फैब्रिक ही रखना होता है। 3 इंच इसकी चौड़ाई रखेंगे इस कॉलर की, तो 3 इंच पर निशान लगा दिया और इस यहीं से हम कटिंग कर लेंगे सीधा। तो जी यहाँ तक अगर आपने वीडियो देख ली है और वीडियो आपके लिए हेल्पफुल लग रही है आपको, तो लाजमी प्यारा सा कमेंट ज़रूर कीजिएगा, बल्कि अभी कर दें। वीडियो को लाइक भी ज़रूर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब भी लाजमी कर लीजिएगा, इसमें आपका ही फ़ायदा है। अब ये देखें जी, कॉलर को मैंने डबल फोल्ड कर लिया है। डबल फोल्ड करने से यहाँ पर 14 इंच हमने तैयार कॉलर रखना है ना, तो 7.5 इंच पर यहाँ पर निशान लगा देंगे, क्योंकि आधा इंच सिलाई में आएगा। और इसी निशान से कोने तक तिरछा निशान लगा देंगे और वहीं से हम कटिंग कर लेंगे। तो यहाँ से कटिंग करने के बाद अब ये देखें, कोने वाली साइड से यहाँ से हल्की सी तिरछी कटिंग करनी है, बिल्कुल हल्की सी, ज़्यादा नहीं करनी, हल्की सी। तो ये कॉलर की कटिंग हो चुकी है। अब इसमें चेपी मैंने क्यों नहीं देनी पेपर पेस्ट, क्योंकि ये पहले ही हार्ड फैब्रिक है। तो दोनों तरफ इस तरीके से हम सिलाई लगा देंगे उल्टा करके। सिलाई लगाने के बाद अब यहाँ पर इसके कोने जो हैं वो बाहर निकाल लेंगे अच्छे से। किसी भी चीज़ की मदद से कोने बाहर निकाल लें। यहाँ पर मैंने हेयर पिन के साथ कोने अच्छे से बाहर निकाल लिए हैं, इसको अच्छे से प्रेस भी कर लिया है।
अब इस कॉलर को हमने जैकेट के साथ स्टिच करना है। किस तरह स्टिच करना है यहाँ पर गौर से आपने देखना है। अच्छा जी, यहाँ पर कॉलर आप ऐसे भी स्टिच कर सकते हैं। यहाँ पर कॉलर को रखकर फ्रंट ओपन पार्ट से ही स्टार्ट करना है। इस तरीके से सिलाई लगाकर और बाद में तरपाई करके, फोल्ड करके तरपाई करके तो कॉलर रेडी कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मैंने जो तरीका यूज़ करना है ना, वो आपने भी यूज़ करना है। इससे क्या है कि नीटनेस बहुत आएगी, धागे नहीं निकलेंगे और लगेगा कि किसी ना एक्सपर्ट ने स्टिच की है ड्रेस। ठीक है जी। तो यहाँ पर सिंगल पार्ट को लेकर पहले एक सिलाई लगानी है, उसके बाद एक सिलाई लगाने के बाद फिर दूसरा जो पीस होगा ना उसको बारीक डबल फोल्ड करके इसके ऊपर रख कर तो फिर से सिलाई लगा देनी है। तो फिर दोनों तरफ ये देखें गुम सिलाई में ये कॉलर स्टिच हो जाएगा। इस कॉलर को हम इस तरीके से सीधा कर लेंगे तो ये देखें जी ऑटोमेटिकली कॉलर की शेप में ये नेक आ जाएगा। ये देखें। तो यहाँ पर जी नेक भी रेडी कर लिया हमने और ओपन पार्ट की फ्रिल भी रेडी कर ली है। अब यहाँ पर अगर आप जैकेट को ओपन रखना चाहती हैं तो ओपन रख लें, लेकिन यहाँ पर मैंने एक हुक लगा कर ना बिल्कुल कॉलर के पास तो वहाँ पर बटन लगाना है। स्लीव्स मैंने सिंपल ही रेडी करके रख लिए थे। अब स्लीव्स को हमने जैकेट के साथ स्टिच कर देना है। स्लीव स्टिच करने के बाद फिर हमने फिटिंग की सिलाई लगानी है और यहाँ पर फ्रॉक के साथ की बहुत ही प्यारी बटरफ्लाई शेप में जो बो हम रेडी करते हैं ना, वो रेडी करके तो यहाँ पर स्टिच करके तो जैकेट की फाइनल लुक मैं आपके साथ अभी शेयर करती हूँ। तो ये देखें जी इस तरीके से फिटिंग की सिलाई हमने लगानी है स्लीव्स स्टिच करने के बाद। ठीक है जी। फिर हम बटरफ्लाई शेप में बो लगाकर और ये देखें जी माशाल्लाह से बहुत ही प्यारी जैकेट हमारी रेडी हो चुकी है। और ये जी सुबह का टाइम है और सुबह मैं आपके साथ जैकेट की फाइनल लुक शेयर कर रही हूँ। यहाँ पर आप सोच रहे होंगे कि कलर हमें चेंज लगा है, क्योंकि वो रात का टाइम था। रात में कपड़े का कलर कुछ और लगता है, दिन टाइम कपड़े का जो रियल कलर होता है ना वही निकल कर हमारे सामने आता है। तो यहाँ पर देखें जी, ये देखें मैंने हुक लगाकर यहाँ पर बटन भी लगा दिया। ये देखें मैं क्लोज करके आपको दिखा रही हूँ। कॉलर चेक करें, कॉलर कितना प्यारा नीट हम ये स्टिच हुआ है। और यहाँ पर बटरफ्लाई शेप में जो मैंने बो रेडी की हैं डबल फैब्रिक की, डबल से ट्रिपल फैब्रिक की, तो हार्ट शेप में ये बो रेडी हुई है। और यहाँ पर मैंने बो दोनों तरफ लगा दी हैं जिससे इसकी लुक और भी प्यारी आ गई है। और ये देखें जी माशाल्लाह से जैकेट की फ्रिल चेक करें। जैकेट की जो तैयार फ्रिल है ना वो उसकी चौड़ाई 1 इंच है। अब यहाँ पर आपने मुझे जैकेट की फाइनल लुक देखने के बाद मुझे बताना है कि आपको आज की वीडियो कैसी लगी। और मज़ीद पूछ-गछ करने के लिए ना मेरी इंस्टाग्राम की आईडी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मौजूद है, तो वहाँ जाकर मुझे फॉलो करें। और कटिंग स्टिचिंग के हवाले से कुछ भी पूछना चाहते हैं ना तो मुझे इंस्टाग्राम पर डायरेक्ट कॉन्टैक्ट करके तो मुझसे पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई लाजमी आपको दूंगी। अब यहाँ पर जी मैं इस जैकेट के साथ का फ़्रॉक रेडी करूँगी और उसकी वीडियो भी आपके साथ लाजमी शेयर करूँगी नेक्स्ट वीडियो में। इसके अलावा मेरी टिकटॉक की आईडी है, यहाँ पर मैं शॉर्ट वीडियोस अपलोड करती रहती हूँ। मज़ीद जो डिज़ाइनिंग होती है जो मैं आपके साथ शेयर नहीं कर पाती वो टिकटॉक में और इंस्टाग्राम में मैं आपके साथ शेयर करती हूँ, तो लाजमी विज़िट कीजिएगा मेरी आईडीज़ को। और फेसबुक का पेज भी है तो उसको भी ज़रूर फॉलो कर लीजिएगा। तो जी मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।